सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम एक विशेष महान महामानव साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज की पुण्यतिथि है। आज 6 मई है और आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ और उनकी मृत्यु 6 मई 1922 को हुई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र थे और इनके पिता का नाम संभाजी महाराज था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी दलितों के हितों की रक्षा के लिए बहुत ही अनूठे उपाय किए और उन्होंने सामाजिक इक्वलिटी लाने का प्रयास किया। इसी क्रम को जब साहू जी महाराज राजा बने तो उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया और उनसे पूछा कि हमें बताया जाए कि हमारे नगर में किस किस जाति के और किस किस वर्ण के लोग कितनी मात्रा में रहते हैं और हमारी जो राजकीय सेवाएं हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें उनका कितना योगदान है। तो महामंत्री ने बताया कि महाराज, हमारे नगर में मात्र 3% ब्राह्मण रहते हैं और 3% क्षत्रिय रहते हैं और इनका जो प्रतिशत है राजकीय सेवाओं में 100% है और लगभग 94% अस्पृश्य और दलित लोग रहते हैं जिनका राजकीय सेवाओं में 0% है। यही बात देख करके साहू जी महाराज बड़े दुखी हुए और उन्होंने एक फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, आज ही ये आदेश निकाला जाए कि जितनी भी राजकीय सेवाएं हैं उनमें 50% पद पिछड़े और दलित लोगों के लिए रिजर्व किए जाएं, क्योंकि उन्हें जनसंख्या के अनुपात में यदि प्रतिनिधित्व सरकारी पदों पर नहीं दिया गया तो उनके लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। ये बात 1902 की है। तभी साहू जी महाराज ने देश के अंदर पिछड़े, दलित और जो गरीब परिवार थे उनको समानता, इक्वलिटी का अधिकार दिलाने के लिए जातिगत जनगणना कराई। वो उस प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन करते थे जो पिछड़े हुए दलित समाज के उत्थान का कार्य करते थे और इनका सहयोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला। शायद यदि इनका सहयोग बाबा साहब को नहीं मिलता तो विलायत जाकर अपनी शिक्षा, अपनी डिग्रियां पूरी नहीं कर पाते और बाबा साहब को वो लेखनी जो संविधान को लिखने की मिली वो अधिकार बाबा साहब को नहीं मिलता। साहू जी महाराज ही थे जिन्होंने बाबा साहब को 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप दी और उन्हें ब्रिटेन जाकर अपनी एजुकेशन पूरी करने का अवसर प्रदान किया और बदले में जब वापस लौट के आए तो 10 वर्ष तक साहू जी महाराज के शासन में सरकारी पद पर कार्य करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया, आश्वासन दिया गया। इसी समझौते के तहत बाबा साहब को विदेश जाने का अवसर मिलता है। साहू जी महाराज ने गुलामी के उन दिनों में जब आज़ादी का लोग महत्व भी नहीं समझते थे और पिछड़ी हुई जातियों, दलितों के लिए, अस्पृश्य लोगों के लिए पशुओं के समान व्यवहार किया जाता था, उस दौर में समानता की बात की, क्योंकि मराठा उस समय सत्ता में थे और साहू जी महाराज को भी वहाँ पिछड़े वर्ग में गिना जाता था उस दौर में। तो वहाँ के पुरोहितों ने भी साहू जी महाराज का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था और यही घटना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी हुई थी कि उनका राज्याभिषेक भी 2 बार करना पड़ा, क्योंकि प्रथम बार जो राज्याभिषेक हुआ उसे मान्यता पुरोहितों ने नहीं दी थी। तो इसी बात से खिन्न होकर साहू जी महाराज ने कहा, नहीं, हमें इक्वलिटी का अधिकार चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से भगवान ने जो बनाया है, सबको समान रूप से जीने का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने वो महान कार्य किए जिनके लिए हमें आज उनका ऋणी होना चाहिए। यदि कोई अम्बेडकरवादी हैं और यदि उससे साहू जी महाराज का योगदान पता नहीं है तो अधूरा अम्बेडकरवादी हैं, क्योंकि अम्बेडकर को उस स्थान तक पहुंचाने का जो जरिया था वो महान
महामानव थे जिन्होंने बाबा साहब को इस अवसर को उपलब्ध कराने में सहयोग किया, वो थे साहू जी महाराज। साहू जी महाराज ने सब प्रथम कार्य किया, प्राथमिक शिक्षा के लिए सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य रूप से लागू कर दी। जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे उन्हें दंड स्वरूप सरकार का जो सज़ा भुगतनी होगी, ये साहू जी महाराज ने अनिवार्य, जो कि सरकार ने 2009 में आरटीई का नियम बनाया, शिक्षा का मौलिक अधिकार। ये नियम साहू जी महाराज ने 1902 में ही बना दिया था और प्रत्येक परिवार के लिए पाबंद कर दिया था कि प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी होगी अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूली शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें सरकार के द्वारा जो दंड दिया जाएगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा काम किया, प्रथम राजा जिन्होंने 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर में वंचित पिछड़े लोगों के लिए 50% प्रतिनिधित्व शिक्षा और नौकरी में लागू करवा दिया। यहाँ से भारत के अंदर आरक्षण की व्यवस्था शुरू होती है और इसी व्यवस्था को बाबा साहब ने मजबूत किया और संविधान लिखते समय संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा दिलाया। उसी की बदौलत आज हमारे लोग शासक के बड़े बड़े पदों पर, प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर पहुँच पाए हैं, लेकिन वो साहू जी महाराज और बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं और यहाँ तक कि लोगों को साहू जी महाराज के योगदान का भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों ने खेती के साथ साथ उद्योग और व्यापार भी करना चाहिए, क्योंकि उस समय तक जितने भी पिछड़े हुए लोग थे वो सब लोग कृषि और मजदूरी पर निर्भर थे। इसके अलावा कोई उद्योग धंधे, कोई शिल्प नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के साथ साथ उद्योग व्यापार की भी करना चाहिए। इसके लिए संस्थान खोलने के लिए प्रथम राजा साहू जी महाराज रहे, जिन्होंने उस समय के कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित किए और जिन लोगों के पास खेती की ज़मीन नहीं थी उन्हें वहाँ पर रोज़गार दिया और व्यापार करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया, जिससे पिछड़े हुए लोगों की आर्थिक स्थिति समृद्ध हो सकें और समाज में एक इक्वलिटी स्थापित कर सकें। जिन्हें ट्राइबल कहा जाता था, जिन्हें ट्राइबल का तात्पर्य है अपराधी श्रेणी की जातियां कहा जाता था, उनके लेवल को उन्होंने, उनके क्रिमिनल को हटाने का दर्जा हटाकर उन्हें समानता का दर्जा दिया गया, क्योंकि उस समय कुछ जातियों को क्रिमिनल के रूप में स्थापित कर दिया गया था, उनके एक निशान बना दिया गया था कि ये जातियां क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था। उनकी क्रिमिनल का दर्जा हटाकर उन्हें के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले प्रथम राजा थे। उन जातियों के बच्चों को भी विद्यालय में प्रवेश दिलाने और शिक्षा से जोड़ने का कार्य साहू जी महाराज ने सर्वप्रथम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को उनके अखबार मूक नायक के लिए उनके घर जाकर प्रोत्साहन राशि साहू जी महाराज ने दी। जब बाबा साहब ने मूक नायक नामक अखबार निकाला तो साहू जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि समाज, दलित, पिछड़े लोगों की आवाज़ को उठाने वाला भी एक मसीहा आ गया है और उसने ये पुनीत कार्य किया है कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्रिका निकाली जिसमें दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ को उठाया जाएगा। तो इससे प्रभावित होकर स्वयं बिना बताए, बिना आमंत्रण के प्रातःकाल अपने मंत्रियों के साथ अम्बेडकर के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें एक आर्थिक सहायता स्वरूप एक चेक प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अपने मूक नायक समाचार पत्र को आसानी से प्रकाशित करा सके। ऐसे विशाल हृदय के सम्राट थे साहू जी महाराज। माणगांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वंचित पिछड़ों का नेतृत्व करता भविष्य में होने वाली मोहर लगा दी। उन्होंने माणगांव के अंदर, सभा के अंदर ये घोषणा कर दी थी कि अब आप लोगों के मसीहा, दलितों के मसीहा आपको मिल गए हैं और एक समय आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ होंगे और आपकी किस्मत का बदल कर रख देंगे। ये घोषणा साहू जी महाराज ने भरी सभा के अंदर माणगांव में की थी। लंदन में डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए 25 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप देने वाले भी साहू जी महाराज थे। ऐसे लोकनायक राजा को सशक्त नमन करते हैं। पहली बार साहू जी महाराज ने
उनके साम्राज्य में जाति के आधार पर जनगणना करवाने का फैसला लिया और उनका मानना था कि जिस जाति की जितनी संख्या है उस जाति के लोगों को सरकारी पदों पर राज्य की सेवाओं में उसी अनुपात में अधिकार प्राप्त होना चाहिए और वो आरक्षण के प्रबल समर्थक थे। ये बात बाबा साहब को प्रभावित की और बाबा साहब ने जब लंदन से पढ़ाई करके वापस लौटे तो उन्होंने समाज के लिए इक्वलिटी के लिए अथक प्रयास किए और साहू जी महाराज का जो आरक्षण का सपना था उन्होंने संविधान के अंदर प्रावधान करके उस सपने को साकार किया और बाबा साहब के बारे में जो भविष्यवाणी साहू जी महाराज ने की थी उस भविष्यवाणी को बाबा साहब ने पूरा करके दिखाया। तो हम यदि साहू जी महाराज के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनके योगदान को नहीं जानते हैं तो शायद हम अधूरे अम्बेडकरवादी हैं। तो अम्बेडकर को उस ऊंचाई तक पहुंचाने में साहू जी महाराज का बहुत ही अमूल्य योगदान था। इस कार्य के लिए उन्होंने बाबा साहब को ये अवसर दिया, सहायता की, हमारे समाज पर एक परोपकार किया, उसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे और उनको सशक्त नमन करते हैं। आप सबकी ओर से मैं एक बार फिर साहू जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ कि ऐसे मसीहा समय समय पर समाज में पैदा हो तो सबको मानव के समान माने, इक्वलिटी की बात करें, समानता की बात करें, सबको अपने हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ें और जो लोग लड़ रहे हैं उनका सहयोग प्रदान करें। ऐसे मसीहों की आज आवश्यकता है जो लोग बाबा साहब के अधिकारों को प्रयोग करके ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपने साथी जो पीछे रह गए हैं, समाज जो पिछड़ गया है, उसको बराबर पर लाने का प्रयास करें। तभी हम बाबा साहब को, साहू जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभी को मेरी वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।